नमस्कार साथियों, कैसे हो। पशु परिचर एग्जाम 2024 बहुत नज़दीक आ चुका है। उसके लिए लगातार आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। तो आज शॉर्ट नोट्स के अंदर हम राजस्थान की जनगणना पढ़ रहे हैं और राजस्थान की जनगणना के अंदर आज हम जनघनत्व पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया साक्षरता क्या होती है, लिंगानुपात क्या होता है। अब एक साथ अगर जनगणना पढ़ें तो बहुत बड़ी हो जाती, और बहुत बड़ी क्या, सारा काम ही उल्टा सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको एक एक चैप्टर से रूबरू करवाया जा रहा है। राजस्थान की जनगणना जनसंख्या घनत्व 2011 की चर्चा। देखो भाई क्या है जनगणत्व 2011 की चर्चा करें तो जनगणत्व एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी माप है। जनगणत्व एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी माप है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर जैसे 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर, इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इसके कुछ तथ्य इस प्रकार है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे परिभाषा पूछ ले, जरूर थोड़ी आंकड़े पूछने। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। समझ में आ गया। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या साक्षरता कहते हैं, क्या जनघनत्व कहते हैं, या लिंगानुपात क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि जनघनत्व कहते हैं। बात आती है भारत का जनघनत्व, हालांकि आपके टॉपिक नहीं है, इंडिया को कुछ भी नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का जनघनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो इससे भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बनाता है। इसलिए हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा, यानी भारत के अंदर 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, जबकि यही 1 किलोमीटर में दिल्ली में 320 लोग रहते हैं, और यही 1 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में 200 लोग रहते हैं। अंतर देखो, औसतन भारत में 382 है, सबसे ज्यादा दिल्ली में है 11,320 और राजस्थान में 200। अब राजस्थान का जनघनत्व वर्तमान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2001 में यह 165 था, यानी 35 की वृद्धि हो गई। यानी 2001 में हमारे राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में 165 लोग रहते थे, यही बढ़कर 2011 में 200 हो गए। और अभी जनगणना फिर स्टार्टिंग हो रही है 25 में। देखो कितना होता है, कितना होता है, वो देखने की बात है। 1901 में राजस्थान का जनघनत्व 30 ही था। आल्यो रे, 1901 में 30 ही लोग रहते थे 1 वर्ग किलोमीटर में, जो 2011 में 200 हो गए। अब पूछा जा सकता है 1901 में 30 था, ये 2001 में 165 हो गया, और 2011 में 200। 1901 से 2011 तक राजस्थान का जनघनत्व 6 गुना से अधिक बढ़ गया। बढ़ना ही है, ये 30 था, 7 या 21 लगभग 7 गुना हो गया, 6.5 के आसपास हो गया। जनघनत्व की स्थिति स्थान, जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 19वां स्थान है। एक तो याद रखना, जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 19वां स्थान है देश में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का 18वां स्थान है। और जनघनत्व की दृष्टि से और जनगणना के अनुसार राजस्थान का 2011 में 18वां स्थान था। 2011 में 18वां स्थान था। और जनघनत्व की दृष्टि से जनगणना के अनुसार 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पृथक होने के कारण यह स्थान बदला है। 2011 के हिसाब से 18वां था, जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हम स्थिति पर पहुंच गए 19। लेकिन ज्यादातर 2011 की जनगणना से पूछेगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, अब सीधी सी बात है, जहां जनसंख्या क्या है कि स्थान कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, और जनसंख्या ज्यादा होगी ना, वहां जनघनत्व ऑटोमेटिक होगा। तो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा जगह का, तो जनघनत्व कम होगा। पूर्वी राजस्थान में जगह कम है, जनसंख्या ज्यादा, तो जनघनत्व ज्यादा। देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, जयपुर में 595। अब ये प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा जयपुर में 595 और 2 नंबर पे भरतपुर 500। मतलब 2 जिले ऐसे हैं ये जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। अब ये प्रश्न आएगा, एक तो 500 से अधिक वाले जिले 2, जयपुर 595, भरतपुर 500। तीसरा है दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398, बांसवाड़ा 397। यानी राजस्थान के पूर्वी जिलों में जनघनत्व अधिक है। मैंने ये बात आपको बता दी। तो आपको याद रखना है जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438। कम से कम 4 तो याद रखनी। हालांकि इतना ही पूछता है, 500 से अधिक 2, सबसे ज्यादा जयपुर, 2 नंबर पर है भरतपुर। ठीक है।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले सबसे कम जैसलमेर, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। फिर बीकानेर में 78 रहते हैं और बाड़मेर में 92 रहते हैं और फिर चूरू वाले 147, जोधपुर 161, पाली 164। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। कितने ऐसे जिले 100 से कम, 100 से कम कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है? तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। ये 3 आपको फिक्स याद रखने। और आपको पता होगा राजस्थान का जैसलमेर का 17 वर्ग किलोमीटर है जनघनत्व। इतना ही हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश का राज्य है ना, पूर्वी राज्य, उसका भी 17 ही। सेम सेम है दोनों का। क्या है? सेम सेम। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के जिलों में जनघनत्व कम पाया जाता है। इतना जरूर ध्यान रखना, क्षेत्रफल ज्यादा जनसंख्या कम, वहां जनघनत्व कम। क्षेत्रफल कम जनसंख्या ज्यादा, वहां हमेशा जनघनत्व ज्यादा अधिक। दोनों बातें हैं। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कहानी समझ में आ गई। 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 हैं, ये नोट कर लेना। 100 से कम 3, तीनों बता दिए मैंने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़। 400 से अधिक जनघनत्व वाले जिले 4। अब 400 में 4 आ जाएंगे, कारण जयपुर, भरतपुर, दौसा और लास्ट हमने जो पढ़ा ये अलवर। देखो 400 से ज्यादा 438, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, इन चारों को याद रखना। चलो कैसे आता है? 500 से अधिक जनघनत्व वाले 2, कौन कौन से? जयपुर, भरतपुर। तो ये यहां से आंकड़ा पूछा जा सकता है। नॉर्मल से आएगा, 1% पक्का आएगा, लेकिन कुछ भी आ सकता है। पर्सन हमें सही करना है। टारगेट हमारा सही है कि 1/4 में नहीं जाना है और बाकी बच्चों से लीड लेना है। सिरोही का जनघनत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 202, जो राजस्थान के औसत जनघनत्व 200 के लगभग बराबर है। मतलब सिरोही का जनघनत्व 202। कई बार प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग राजस्थान के बराबर है? लगभग 202 और 200। राजस्थान के 18 जिलों का जनघनत्व राज्य की औसत से ज्यादा है। ये प्रश्न भी आ चुका है। यानी राजस्थान के 18 जिले ऐसे हैं जिनका 200 से जनघनत्व से ज्यादा है। वो कितने जिले हैं? 18 जिले। ये भी ध्यान। अन्य राज्यों का संदर्भ, भारत में अरुणाचल प्रदेश का कम है और भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश को जोड़े तो दिल्ली, राज्यों में आए बिहार का 1106। राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर 17 को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश का भी 17 है और जैसलमेर का भी 17 है। जनघनत्व में परिवर्तन 2001 से 11 के बीच क्या परिवर्तन हुआ है? सर्वाधिक वृद्धि जयपुर 471 से बढ़कर 595 हो गया। 124 की वृद्धि सबसे ज्यादा जयपुर में हुई। और दौसा 385 से बढ़कर 476 हो गया, 91 की वृद्धि हुई। तो 2 ऐसे जिले जिनकी सबसे ज्यादा जनघनत्व पिछले 10 सालों में वृद्धि हुई है, तो जयपुर और दौसा, याद रखना। न्यूनतम वृद्धि जैसलमेर में 4 ही बढ़ा। पहले जैसलमेर में 13 था, 4 बढ़कर 17 हो गया। बीकानेर का न्यूनतम वृद्धि 15, ठीक है, 15 वृद्धि हुई है। और पाली की हुई है 17 हुई। यानी इतने इतने बड़े हैं, पहले इतने कम थे। न्यूनतम जैसलमेर वैसे ही है और न्यूनतम वृद्धि भी जैसे ही हुई है। ठीक है, तो ये हमारी जनघनत्व की क्लास थी। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। और अभी दीपावली पर मात्र 99 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अब जो अंतिम समय जो बचा है ना आपके पास 20-25 दिन, उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। 150 क्वेश्चन और नेगेटिव है 1/4। हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। 150 प्रश्नों को कितने समय में आप टैकल कर पाते हो, कितने नेगेटिव में जाते हो, ये चीज़ें आपको सारी पता लगेगी। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये है नानक क्लासेज शिव सर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि आप की PDF वगैरह सूचना ले सको। और पुस्तक बाजार में उपलब्ध है पशु परिचर के लिए स्पेशल पुस्तक। आप उसका अध्ययन करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिली। ये थी जनघनत्व की क्लास। एक क्लास अपनी जनसंख्या की रहेगी, जनसंख्या वृद्धि की रहेगी। उसको भी थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं कराऊंगा ताकि आप समझ में आते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।